बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 8, द गुलिस्तान ऑफ सादी, सादी का बाग। शेख सादी एक बहुत बड़े शायर, एक बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े मुफक्कर, बहुत बड़े फारसी के बहुत बड़े शायर हैं। बेसिकली इन्होंने फारसी में लिखा है, फारसी से आगे फिर ट्रांसलेट किया गया। तो गुलिस्तान बाग को मेटाफोरिकली इस्तिआरातन कहा गया है। जैसे हम इस्तिआरातन यूज करते हैं, उसकी बातों का जो इकट्ठ है वो बाग बन गया। बातें उसकी फूल, और फूल जब मुख्तलिफ किस्म के मिलते हैं तो बाग बन जाता है। इसलिए इसका टाइटल रखा गया द गुलिस्तान ऑफ सादी, सादी का बाग। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस लेसन को लिखा है। लेट्स स्टार्ट। शेख सादी was a great storyteller. शेख सादी शेख सादी थे a great, एक अजीम, स्टोरी टेलर, दास्तान गो। अब ये कंपाउंड वर्ड है, एक वर्ड स्टोरी आया, एक आया टेल से टेलर, दो वर्ड इकट्ठे मिलके जो है वो एक बना। इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं, कंपाउंड वर्ड कहते हैं। क्लोज कंपाउंड इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी टेलर, कहानी सुनाने वाले, कहानी बताने वाले। शेख सादी एक अजीम दास्तान गो थे। शेख सादी एक अजीम कहानी सुनाने वाले, कहानी बयान करने वाले, हिकायत गो, दास्तान गो थे। इस जुमले की समझ आ गई? शेख सादी इसमें सब्जेक्ट है, वाज इसमें लिंकिंग वर्ब है, ग्रेट इसमें एडजेक्टिव है, स्टोरी टेलर इसमें नाउन है। ही स्पीक्स, ही प्रोनाउन आया है शेख सादी की जगह पे, ही वो, स्पीक्स हम कलाम होते हैं, बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं। टू से ऑल तमाम, नेशंस कौम की जमा अकवाम, तमाम अकवाम से वो मुखातिब होते हैं, वो हम कलाम होते हैं, तमाम अकवाम से वो हम कलाम होते हैं। एंड और इज परपीचुअली मॉडर्न, इज होती हैं, परपीचुअली अंडरलाइन कर लें, फॉर एवर हमेशा, दायमी, परमानेंटली। हमेशा जो है, परमानेंटली हमेशा जो है वो होता है मॉडर्न, नयापन, जिद्दत, और हमेशा उनकी बात में नयापन होता है, जिद्दत होती है। सेड एमरसन, एमरसन ने कहा, एमरसन ने उनके बारे में ये कहा। अब सेड एमरसन रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, जो उसने कहा वो रिपोर्ट होगी, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब कॉमा से इसको सेपरेट किया गया है। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को किससे सेपरेट किया जाता है? कॉमा से सेपरेट किया जाता है, इसलिए बीच में कॉमा है। बामहारा सुनिए, आप तमाम अकवाम से हम कलाम होते हैं और हमेशा जिद्दत होती है, उनकी बात में हमेशा नयापन होता है, जिद्दत होती है, एमरसन ने कहा। ही थॉट, ही आप, यानी ही अब यहां पे एमरसन के लिए आया है। ही, एमरसन, थॉट समझता था, सोचता था, थिंक की सेकंड फॉर्म, ऑफ द गुलिस्तान, गुलिस्तान के बारे में। गुलिस्तान के साथ आर्टिकल दा आया है। खास किताबें जो मेटाफोरिकली किताबें होती हैं उनके साथ दा लगता है। वो यानी एमरसन गुलिस्तान को समझता था एज के तौर पे, वन ऑफ द बाइबल। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन जमा आता है, जैसे बाइबल्स जमा आया। ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की इल्हामी किताबों में से एक। वो गुलिस्तान को दुनिया की इल्हामी किताबों में से एक के तौर पर समझता था। क्यों समझता था? आगे रीजन क्लास आ रही है, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन। फॉर, क्योंकि, फॉर, फॉर ही फाउंड, फॉर जब शुरू में आता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि ही फाउंड, वो पाते थे, उन्होंने पाया, इन इट, इसमें, द यूनिवर्सैलिटी, आफाकियत,
यानी दुनिया जहान की बातें, यूनिवर्सैलिटी। आफाकियत, ऑफ मॉरल लॉ, ऑफ का के की, मॉरल इखलाकी, लॉ कानून, इखलाकी कानून की आफाकियत पाई। बामारा सुनिए, वो गुलिस्तान को दुनिया की इल्हामी किताबों में से एक समझते थे, क्योंकि उन्होंने इसमें इखलाकी कवानीन की आफाकियत, यानी दुनिया जहान के जो कानून है, इखलाकियात जो है, वो उन्होंने इस किताब में पाई। इसलिए वो इसको कहते थे। अब इल्हामी किताब का भी तो यही मकसद होता है। जो कुरान मजीद का क्या मकसद है? हमें इंसान बनाना, सही अच्छा बच्चा बनाना, ठीक है। उसमें इखलाकियात की दर्स दिया होता है। गुलिस्तान भी वही काम कर रही थी। तो वो गुलिस्तान को जो है वो दुनिया की इल्हामी किताबों में से एक समझा था। और वो क्यों समझा था? उसकी रीजन, क्योंकि उन्होंने इसके अंदर इखलाकी कवानीन की आफाकियत पाई जी। द गुलिस्तान, गुलिस्तान ट्रांसलेटेड, तर्जमा की गई इन लैटिन एंड इंग्लिश, लातीनी और अंग्रेजी में। गुलिस्तान का लातीनी और अंग्रेजी में तर्जमा किया गया। गुलिस्तान का अंग्रेजी और लातीनी में तर्जमा। बिकेम लव, बिकेम लव मकबूल हुआ, फॉर द पीपल लोगों में। गुलिस्तान का लातीनी और अंग्रेजी में तर्जमा लोगों में मकबूल हुआ, बिकेम लव मकबूल हुआ, पॉपुलर हुआ, पसंद किया गया। इट इज इंटरेस्टिंग, ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से पढ़िएगा, मुश्किल भी है। इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज इंटरेस्टिंग, दिलचस्पी की बात है, टू नोट गौर करना, दैट के इंग्लिश स्कॉलर्स, अंग्रेज उलमा, यूज्ड इस्तेमाल करते थे, सादीज ट्रांसलेटेड, सादी की तर्जमा की गई, पैराबल्स हिकायात, टेल्स स्टोरीज, इन में देयर अपनी, देयर पोजेसिव एडजेक्टिव आया किसकी जगह? स्कॉलर। डिवाइन बुक्स, अपनी जो मजहबी किताबें हैं, जो मुकद्दस किताबें हैं, जो इल्हामी किताबें हैं, उनमें। पहले यहां तक इसको याद करें। गौर करना दिलचस्पी की बात है कि अंग्रेज उलमा सादी की तर्जमा की गई हिकायात, तर्जमा हुई हुई हिकायात अपनी इल्हामी किताबों में इस्तेमाल करते थे। टिल इट वॉज डिस्कवर्ड, टिल तक, दरियाफ्त होने तक, दरियाफ्त होने तक इस्तेमाल करते थे। अब मैं डिस्कवर्ड तक से पीछे हट रहा हूं। गौर करना दिलचस्पी की बात है कि अंग्रेज उलमा सादी की तर्जमा हुई हुई हिकायात को दरियाफ्त होने तक अपनी मजहबी किताबों में इस्तेमाल करते रहे या करते थे। क्या दरियाफ्त होने तक? अब आगे चले। टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, कि ये अंग्रेजी का तर्जमा, ऑफ अ लैटिन वर्जन, लतीनी शुमारे का है, ऑफ पर्शियन ओरिजिन, फारसी जिसकी असल है, ओरिजिन असल, माखज जिससे निकला, फारसी असल है, फारसी से लतीनी में किया गया, लतीनी से फिर अंग्रेजी में तर्जमा किया गया है। इससे पहले इनको पता ही नहीं चलता था, वो यही समझते थे कि जैसे ये अल्लाह की तरफ से कोई किताब आई है, इल्हामी किताब है, डिवाइन बुक है, वो यही समझते रहे। यही आप जो है ना अपने जो खुतबों में इसी को इस्तेमाल करते रहे, फिर ये समझते रहे, और तब तक समझते रहे जब तक इनको असलियत का पता ना चल गया। किस चीज की असलियत का? कि भाई ये तो अंग्रेजी तर्जमा है, और अंग्रेजी का तर्जमा ये लतीनी से किया गया है, और असल इसकी फारसी है। इस बात का मफहूम की समझ आ गई? दोबारा सुनिए इसको बेटे। गौर करना दिलचस्पी की बात है कि अंग्रेज उलमा सादी की तर्जमा हुई हुई हिकायात को अपनी मजहबी किताबों में ये दरियाफ्त होने तक इस्तेमाल करते रहे कि अंग्रेजी का ये तर्जमा लतीनी शुमारे का है जिसकी असल फारसी है। समझ आ गई बेटे? एडविन आर्नल्ड, एडविन आर्नल्ड ये भी एक मुफक्किर है, ये भी एक अमेरिकन बहुत बड़ा मुफक्किर है, दानश्वर है। हैज एप्टली डिस्क्राइब, प्रेजेंट परफेक्ट, एप्टली मुनासिब तौर पर, सूटेबली, प्रॉपरली,
एप्टली डिस्क्राइब मुनासिब तौर पर बयान किया है। गुलिस्तान गुलिस्तान को, इन में, कलिनरी कलिनरी रिलेटेड टू कुकिंग, रिलेटेड टू किचन, बावर्ची खाने की, इस्तलाह टर्म्स इस्तलाहात में। एडविन आर्नल्ड ने गुलिस्तान को बावर्ची खाने की इस्तलाहात में मुनासिब तौर पे, सही तौर पे बयान किया है। एज इंटेलेक्चुअल पुलाव, एन इंटेलेक्चुअल पुलाव, जहानत का पुलाव। गुलिस्तान को क्या कहा है? जहानत का पुलाव। अ लिटरेरी करी, अदबी शोरबा, करी शोरबा, लिटरेरी अदबी, अदबी शोरबा। अ कबाब ऑफ ए वर्सटाइल जीनियस, कई तरह की जहानत का कबाब, कबाब कबाब, वर्सटाइल कई तरह की, जीनियस जहानत, कई तरह की, बहुत सारी किस्म की, वर्सटाइल ऑफ वेरियस, मैनी, कई तरह की जहानत का कबाब। हमारा सुनिए, एडविन आर्नल्ड ने मुनासिब तौर पर गुलिस्तान को बावर्ची खाने की इस्तलाहात में बयान किया है। जहानत का पुलाव, अदबी शोरबा, कई तरह की जहानत का कबाब। द रीडर्स, पढ़ने वाले, आर श्योर टू एंजॉय, पढ़ने वाले कारीन यकीनन होते हैं टू एंजॉय, लुत्फानंदोज, दीज पैराबल्स, इन हिकायात से, इन कहानियों से, पैराबल्स इन स्टोरियों से, इन स्टोरियों से जो है, एज जैसा कि फूड खुराक हो, फॉर थॉट ख्यालात के लिए, ख्यालात के लिए जैसा कि खुराक हो। कारीन पढ़ने वाले यकीनन इन हिकायात से ऐसे लुत्फानंदोज होते हैं जैसा कि उनके ख्यालात, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनकी जहन के लिए, उनके जहन के लिए क्या हो? खुराक। समझ आ गई बेटी यहाँ तक? अब हमारा सुनिए पूरे पैराग्राफ का। शेख सादी एक अजीम दास्तान गो थे, वो तमाम अकवाम से हम कलाम होते हैं और हमेशा उनके कलाम में नयापन होता है, एमरसन ने कहा। वो गुलिस्तान को दुनिया की इल्हामी किताबों में से एक समझते थे क्योंकि उन्होंने इसमें इखलाकी कानून की आफाकियत को पाया। गुलिस्तान का लतीनी और अंग्रेजी में तर्जमा लोगों में बहुत मकबूल हुआ। गौर करना दिलचस्पी की बात है कि अंग्रेज उलमा सादी की तर्जमा हुई हिकायात को दरियाफ्त होने तक अपनी मजहबी किताबों में इस्तेमाल करते रहे कि अंग्रेजी का जो तर्जमा है वो लतीनी शुमारे का है जिसकी असल फारसी है। एडविन आर्नल्ड ने मुनासिब तौर पर बावर्ची खाने की इस्तलाहात में गुलिस्तान को बयान किया है। जहानत का पुलाव, अदबी शोरबा, कई तरह की जहानत का कबाब। पढ़ने वाले कारीन इन हिकायात से यकीनन ऐसे लुत्फानंदोज होते हैं जैसे उनके ख्यालात की खुराक हो।